हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे वर्क के न्यूमेरिकल्स। असाइनमेंट में जितने क्वेश्चंस हैं मैं सारे करूंगा। प्लीज आप अपने स्टेप्स टैली कीजिएगा जो आपने होमवर्क में किए हैं, और अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज पूछिएगा क्लास में। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग अ 50 kg ब्लॉक। स्टार्टिंग इजी है। 50 kg ब्लॉक थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। आप 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको निकालना है। सो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको कितनी फोर्स लगा रही है? 100 न्यूटन लगानी है। सो फोर्स है 100 न्यूटन। एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर्स। मास का कोई काम नहीं है। सो आंसर हो गया 1000 जूल्स। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन हो गया 1000 जूल्स। आप फोर्स कितना लगा रहे हैं वो गिवन है क्वेश्चन में 100 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है 10 मीटर्स। सो वर्क डन कितना हो गया? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दैट इज 1000 जूल्स या फिर 1 किलो जूल। आ जाते हैं सेकंड पे। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन, अ मैन वेइंग 50 kg क्लाइम्स 10 मीटर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी। ध्यान से, वर्क डन अगेंस्ट या बाय डिपेंड करता है। वर्क डन बाय ग्रेविटी तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। सो वर्क डन हो गया फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है डाउनवर्ड विच इज mg, डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड, और एंगल हो गया 180 डिग्री फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। क्योंकि बाय ग्रेविटी है, अगेंस्ट ग्रेविटी होता तो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर लेते, बाय ग्रेविटी है तो फोर्स की डायरेक्शन कहां कंसिडर करोगे? नीचे। cos 180 कितना हो गया? -1। रिजल्ट आया -mgh। तो माइनस मास की वैल्यू 50, g की वैल्यू 10 ले लो, 9.8 ले लो, कोई बात नहीं। और h कितना दिया हुआ है? h दिया है आपको 10 मीटर्स। सो -50 इंटू 98, 980 इंटू 5, 4900 जूल्स। सो नेगेटिव साइन ना लिखने पे मार्क्स 0 मिलेंगे, क्योंकि स्पेसिफाइड है बाय ग्रेविटी। वर्क जो है इट इज अ स्केलर, माइनस साइन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। सो इसीलिए साइन देना जरूरी है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ बॉय व्हेन ही होल्ड्स अ बंडल ऑफ बुक ऑफ मास 5 kg फॉर 5 मिनट्स। होल्ड्स, सो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। सो फर्स्ट पार्ट में डिस्प्लेसमेंट इज 0, देयरफॉर वर्क डन कितना होगा? 0। सेकेंड पार्ट, he walks with the same bundle of books along a level road with a speed of 5 meters per second. आगे जा रहा है, फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ, फोर्स नीचे लग रहा है, वेट, उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स लगाया होगा, डिस्प्लेसमेंट आगे है, थीटा हो गया 90 डिग्री। अगेन वर्क डन कितना हो गया? 0, क्योंकि cos 90 क्या होता है? 0। होल्ड्स अ बुक, होल्ड्स ऊपर होल्ड किया होगा, वेट की वजह से वो नीचे गिर रही है। होल्ड करना मतलब आपको वेट के अगेंस्ट फोर्स लगाना है। वेट के अगेंस्ट आप फोर्स लगा रहे हो ऊपर, डिस्प्लेसमेंट है आगे, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है? 0। सो वर्क डन कितना आया? 0। थर्ड पार्ट, he lifts up the same bundle of book by 1 meter in order to keep it on a bookshelf. ऊपर रखा। सो जब ऊपर रखेंगे, mg बुक्स का नीचे है, फोर्स आप ऊपर लगाओगे, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो अब अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। सो वर्क डन हो गया फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। सो mgh cos 0, बाय ग्रेविटी नहीं, अगेंस्ट ग्रेविटी। मास ऑफ बुक्स कितना दिया हुआ है? 5 kg, g की वैल्यू 9.8, h दिया है 1 मीटर, cos 0 होता है 1, आंसर आ गया 49 जूल्स। गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, अ गार्डनर पुल्स अ लॉन रोलर along the ground through a distance of 20 meters. If he applies a force of 20 kg weight in the direction inclined at 60 degree to the ground, ये लॉन रोलर है, इस तरफ वो अप्लाइड फोर्स लगाता है, अप्लाइड फोर्स दिया है 20 kg वेट, 20 kg वेट।
एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, 60 डिग्री ग्राउंड के साथ, डिस्प्लेसमेंट आगे है, डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर, वर्क डन कितना हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, फोर्स कितना है 20 केजी वेट, 20 इंटू 9.8 न्यूटन्स, केजी वेट को न्यूटन में चेंज किया, इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट दिया 20 मीटर्स, कॉस ऑफ 60, कॉस 60 होता है हाफ, ठीक है जी। फोर्स दिया 20 केजी वेट, 20 इंटू 9.8, ये हो गया फोर्स, न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर्स, और ये दिया है हाफ, कॉस 60, ये आ गया 10, 98 इंटू 20, 980 इंटू 2, 1960 जूल्स, ठीक है जी। ये था क्वेश्चन नंबर 4। आ जाते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ कुली in carrying a load of mass 10 kg on his head when he walks a distance of 5 meters in the horizontal direction, second part in the vertical direction. When he is moving in the horizontal direction, applied force and displacement are at an angle 90 degree. So theta is 90 degree. So work done कितना हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 क्या होता है 0. Second part में बोला displacement in the vertical direction. सो अप्लाइड फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, वर्क डन कितना हो गया, फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस 0 डिग्री। फोर्स अप्लाइड कितना है, जितना वजन है उतना उसको ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, वो हो गया 10 केजी है तो 10 जी। डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है 5 मीटर, कॉस 0 क्या होता है 1, 98 इंटू 5, 490 जूल्स। सिंपल क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस। आ जाते हैं सिक्स्थ पे। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का मैंने क्लास में भी कराया था। जब मैं क्लास में आपको वर्क एनर्जी पावर का स्टार्टिंग दिया था, वर्क एक्सप्लेन किया था, तो ऐसा एक क्वेश्चन विद डिफरेंट वैल्यूज हमने क्लास में भी किया है, ध्यान दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के लिए। अ बॉडी ऑफ मास 0.3 kg इज टेकन अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ 10 मीटर्स एंड हाइट 5 मीटर्स। 10 मीटर्स की लेंथ है और हाइट है 5 मीटर्स। तो इससे आप सीधा सीधा पहले तो थीटा निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, साइन थीटा कितना हुआ 5/10, दैट इज 1/2, तो थीटा हो गया 30 डिग्री। थीटा हुआ 30 डिग्री। क्या बोला आगे, एक बॉडी है 0.3 kg मास की, एक बॉडी का मास है 0.3 kg, इसको आप ऊपर लेके गए अप एन इंक्लाइन प्लेन and then allowed to fall to the bottom again, टॉप तक ले जाके छोड़ दिया, वापस नीचे आ गई। The coefficient of friction is 0.15, म्यू की वैल्यू 0.15 दी हुई है। आगे क्या बोला, what is the work done by the gravitational force over the round trip? Gravitational force over the round trip. Gravitational force is a conservative force, so work done in a closed path is 0 for a conservative force, because work done in conservative force depends on displacement, not the distance. So first part का आंसर होगा work done by, since gravitational force is a conservative force, gravitational force is a conservative force, therefore work done in complete motion by or against gravitational force is 0. So work done का आंसर क्या होगा 0, because displacement क्या दे दी 0. ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है। सेकंड पार्ट, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन द अपवर्ड जर्नी। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन द अपवर्ड जर्नी। बॉडी को आप ऊपर लेके जा रहे हो, अप्लाइड फोर्स आप लगा रहे हो ऊपर। पीछे कौन कौन सी फोर्सेज होंगी जो उसको रोकेंगी? एक लगेगा mg sin थीटा और एक होगा फ्रिक्शन विच इज म्यू mg cos थीटा। सो अप्लाइड फोर्स कितनी हो गई? अप्लाइड फोर्स हो गई mg sin प्लस म्यू mg cos। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला
तो आप क्या कंसिडर करोगे, यूनिफॉर्म मोशन में ले जा रहे हो, सो ये फोर्सेस क्या होंगी, इक्वल, एक्सेलरेशन होगी जीरो। अगर स्पेसिफाइड होता एक्सेलरेशन तो इक्वेशन ऑफ मोशन बनती अप माइनस डाउन इक्वल टू ma और फिर f निकलता। अभी यूनिफॉर्म मोशन मान के चलोगे। अप्लाइड फोर्स आपके पास आ गया, वर्क डन हो गया, अप्लाइड फोर्स ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, cos 0 डिग्री 1, पूरा लिखते हैं cos 0 डिग्री। अप्लाइड फोर्स हो गया mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। वैल्यू डालो, मास इज 0.3 kg, g की वैल्यू 9.8, साइन 30 इज हाफ, प्लस म्यू की वैल्यू 0.15 था, cos 30 √3/2 एंड डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर्स। कैलकुलेट कीजिए, 9.8 इंटू 0.3, या गेट 9.8 इंटू 0.3 2.94 इंटू 10 29.4, और अंदर सॉल्व करके आता है 0.15 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 2, यह आता है 0.13 प्लस 0.5, यह आ गया 0.5 प्लस 0.13, यह आता है 0.63 इंटू 29.4, रिजल्ट आया 18.522 जूल्स। यह आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट का आंसर, सॉरी, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप। Frictional force is a non-conservative force. When the body is moving up, friction force will act downwards. When the body is coming down, friction force will act upwards. So since frictional force is a non-conservative force, we will have to take distance. If body is moving up, then friction acts down, and when body is moving down, friction acts upwards. Therefore theta क्या होगा, 180 डिग्री। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg cos थीटा इंटू डिस्टेंस दैट इज 20 इंटू cos 180, cos 180 -1, मास की वैल्यू दी है 0.3, g की वैल्यू 9.8 इंटू 20, ये सब एज इट इज रखो, और म्यू टाइम्स म्यू की वैल्यू 0.15 इंटू कॉस थीटा √3/2, cos 180 -1। ये मैंने ऐसे अलग अलग करके क्यों लिखा, अब ये देखो वैल्यूज में पहले कैलकुलेट कर चुका हूं। ये वैल्यू सॉल्व करके मेरी आई थी 0.13, ये वैल्यू थी 29, ये वैल्यू इंटू 10 करके 29.4 थी, ये थी 2.94, 0.3 इंटू 9.8 इंटू 10 कर दिया था तो 29.4। अब इंटू 20 करूंगा तो इसका डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 58.8 माइनस 58.8 इंटू वो कैलकुलेट करा था 0.13। तो बार बार कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, पुराने स्टेप्स में से आप वैल्यू उठाओ। सो ये आपके पास आता है 58.8 इंटू 0.13, सॉल्व करके आया 7.644 माइनस 7.644 जूल्स। क्लियर, ये हो गया थर्ड पार्ट। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में बोला काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ ट्रिप। काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ ट्रिप में क्या करोगे, दो कंसेप्ट्स। अगर बॉडी को ऊपर से आपने रिलीज कर दिया, बॉडी नीचे आ रही है, तो इक्वेशन बनेगी नीचे की तरफ लगेगा mg साइन थीटा, पीछे आएगा फ्रिक्शन और ये सिस्टम आएगा नीचे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा इक्वल टू ma।
सो एक्सेलरेशन आ गया जी साइन, जी कॉमन, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन निकालने के बाद v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, हाफ m से मल्टीप्लाई करो, हाफ mv स्क्वायर आ गया mas, हाफ m से मल्टीप्लाई करूंगा 2 2 कट जाएगा, वैल्यूज डालो, मास तो m है, एक्सेलरेशन की वैल्यू g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गई 10 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू भी एंड में डालेंगे। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आया 0.3 इंटू 9.8 साइन थीटा हाफ माइनस 0.15 इंटू √3/2 इंटू 10। ये सॉल्व करा था पहले 29.4, ये था 0.5 और ये था 0.13 था ना, अब बस प्लस की जगह माइनस है, सो 29.4 इंटू 29.4 इंटू 0.37, ये आता है सॉल्व करके 10.878 जूल्स, 10.9 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, समझ में आ गया। काइनेटिक एनर्जी का इस क्वेश्चन को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी कर सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आगे डिटेल में आएगा, बट अभी ब्रीफ में कर देता हूं। फ्रिक्शन की वजह से देयर विल बी लॉस, तो यहां पे है पोटेंशियल एनर्जी, इधर है काइनेटिक एनर्जी, बीच में थोड़ा हुआ लॉस, सो काइनेटिक एनर्जी हो गई पोटेंशियल एनर्जी माइनस लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा इंटू डिस्टेंस, माइनस साइन अपने आप आ चुका है, वो लॉस का माइनस साइन है, सो मास mg कॉमन ले लो, h माइनस म्यू cos थीटा इंटू 10, वैल्यूज पुट करो 0.3, 9.8, 5 माइनस 0.15, cos थीटा की वैल्यू √3/2 इंटू 10, कैलकुलेट कीजिए, आपके पास सेम आंसर आ जाएगा 10.878 जूल्स। सो कॉल इज योर्स, आपको ऐसे करना है या वैसे करना है, मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी, बट इट विल बी मोर क्लियर, इट विल बी मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड वंस यू हैव डन एनर्जी वाला पार्ट, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव ऑन टू 7th, वापस इजी क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। 6th वाला फिर बोल रहा हूं, 6th वाला एग्जाम के लिए, लॉजिक के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉजिकली आपको चीजें काफी आती हैं इसमें। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। पार्टिकल मूव्स from point this to point this under the action of a force this, displacement between the two particles are in meters, calculate the work done। so work done क्या होगा, force into displacement, displacement हो गया final position vector minus initial position vector, final position vector r2, initial position ये रहा, subtract करो 14 minus 3 कितना हुआ 11i cap, 13j minus 2j कितना हुआ 11j cap, माइनस 9k प्लस 6k ये हुआ माइनस 3k कैप, और फोर्स की वैल्यू कितनी दी है, फोर्स दी है 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। क्वेश्चन में ये बोला है कि ये मीटर्स में है और ये बोला है कि ये न्यूटन्स में है, तो वर्क डन हो गया फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट करो, i वाला i से 44, j वाला j से 11, k वाला k से -9, 55 माइनस 9, आंसर आ गया 46 जूल्स। जूल्स में क्यों लिखा, क्योंकि सब कुछ ऐसा यूनिट्स में है, अगर नहीं कोई होता तो सिर्फ नाम देते यूनिट्स, अगर कुछ एक्सप्लेन नहीं होता तो। आ जाओ 8th पे, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल अलोंग द वेक्टर दिस, डिस्प्लेसमेंट दिया है, फोर्स दिया है, वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट 4i माइनस j प्लस 7k, डॉट प्रोडक्ट कीजिए, i वाला i से ये हो गया 4, j वाला j से -2, k वाला k से -7, 9, ये आंसर आया -5 जूल्स। ये भी जूल्स क्यों लिखा,
क्योंकि SI यूनिट्स में सब कुछ दिया हुआ है। आ जाते हैं अगले के पे, क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्या कह रहा है? अ बॉडी इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव इन द y डायरेक्शन, इट मींस नाउ देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन दैट द बॉडी इज ओनली मूविंग अलोंग y एक्सिस, इट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ इतना न्यूटन। फोर्स की वैल्यू हो गई -2i कैप प्लस 15j कैप प्लस 6k कैप। Since it is constrained to move only along y-axis, so there will be no movement along x-axis as well as z-axis. Work done in moving a body through a distance of 10 meters. So displacement हो गया 10j cap. Body is only moving along y-axis and it moves 10 meters. So the displacement vector would be 10j cap. Work done will be force dot displacement. Dot product कीजिए, आंसर आ गया 150 joules. ठीक है, J वाला J, ये J कैप है ना, तो सिर्फ J वाला J से मल्टीप्लाई होगा। J वाला J से मल्टीप्लाई होने का मतलब 10 इंटू 15, आंसर आ गया 150 जूल्स। गॉट इट? ये था क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्या कह रहा है? 10th कह रहा है अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड थ्रू दिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स दिस, कैलकुलेट वर्क डन। ये तो आई गेस रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, नहीं, वैल्यूज डिफरेंट है। सो डिस्प्लेसमेंट आपको दिया थ्रू दिस, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड यूनिट्स आर गिवन, एंड फोर्स आपको दिया -i कैप प्लस j कैप माइनस 5k कैप न्यूटन। वर्क डन हुआ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट कीजिए, -3 -2 -10, आंसर आया -15 जूल्स। I वाला I से मल्टीप्लाई, J वाला J से, K वाला K से। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। क्वेश्चन 11, अ बॉडी कंस्ट्रेन्ड टू मूव अलोंग y एक्सिस, अगेन सिमिलर क्वेश्चन। बॉडी कंस्ट्रेन्ड टू मूव अलोंग y एक्सिस, सिर्फ y के अलोंग मूव कर रहा है और उसका डिस्टेंस कितना मूव किया? 2 मीटर्स। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया 2j कैप and the force acting on the body is 2i cap plus 3j cap minus k cap. So work done would be force dot displacement, dot product कीजिए, कितना हुआ? J वाला J से करेंगे 6 joules, आंसर। ठीक है जी, आ जाते हैं 12th पे। डिफरेंट क्वेश्चंस, इजी वे भी, ये भी आसान है। 12th, a particle moves along the I एक्सिस की जगह x एक्सिस लिखा होना चाहिए था, from x equal to 0 to x equal to 5 meters under the influence of a force given by F is equal to 3x square minus 2x, F is equal to 3x square minus 2x plus 7. Now it's a variable force. Whenever there's a force is a variable force, work done आप कैसे निकालते हो? You calculate the work done using integration. Integration से work done कैसे निकालते हैं? Work done होता है integration of f dx. सो इंटीग्रेट कीजिए, वर्क डन की वैल्यू हुई इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। फोर्स कितना है? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7f dx। लिमिट कहां से कहां तक होगी? x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5। सो 3 कांस्टेंट, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ x क्यूब बाई 3, 2 कांस्टेंट x का इंटीग्रेशन हुआ x स्क्वायर बाई 2, 7 कांस्टेंट dx का इंटीग्रेशन हुआ x, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया। लिमिट पुट कीजिए, यह आया 5 क्यूब माइनस 0 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स 5 माइनस 0। सॉल्व कीजिए, 125 माइनस 25, ये हो गया 100 प्लस 35, आंसर आ गया 135 जूल्स। सब मीटर में दिया था और वो न्यूटन में था, तो इसीलिए जूल्स में आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे अटेंशन। 13th क्वेश्चन, सोचने वाला क्वेश्चन। आपको बोला फोर्स एक्ट्स ऑन अ 30 ग्राम पार्टिकल इन सच अ वे दैट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय एक्स इज इतना। अब यहां पे टी की टर्म्स में आपको रिलेशन दिया है। नाउ टी की टर्म्स में रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि अब आपको सब कुछ टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप इंटीग्रेशन करके वर्क डन निकालते हो तो वो होता है इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फोर्स किसकी टर्म, यहाँ पे सब कुछ किसकी टर्म्स में दिया हुआ है? टाइम की टर्म्स में। तो आपको पूरे एक्सप्रेशन को टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
कैसे समझो, अप्रोच समझो पहले। वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। अगर मैं फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दूं तो ये आएगा एम ए डी एक्स। अब हमें ए की भी वैल्यू चाहिए और dx की भी वैल्यू चाहिए ताकि मैं सब कुछ इन टर्म्स ऑफ t ला सकूं, क्योंकि मुझे सब t की टर्म्स में दिया हुआ है और लिमिट्स भी t की दी हुई है। फर्स्ट 4 सेकेंड्स बोला। सो लेट्स सी, मास दिया है 30 ग्राम, 30/1000, 3/100, ये मास हो गया, रख लो संभाल के। आगे क्या बोला है, x दिया है, x दिया है t³। मैं ऑर्डर उल्टा लिख रहा हूं, इस फॉर्मेट में लिख रहा हूं, रीअरेंज किया हायर टू लोअर पावर्स, मेरे को अच्छा लगता है, बाकी मर्जी तुम्हारी है। अब dx चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। dx/dt कितना हुआ, 3t² माइनस 8t प्लस 3, यह आ गया dx/dt। माने dx की वैल्यू कितनी आ गई, dx की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 3t² माइनस 8t प्लस 3 dt। रख लो फर्स्ट। आ जाओ इधर, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, एक्सेलरेशन भी चाहिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। एक्सेलरेशन आ गया, ये वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन आ गया 6t माइनस 8, ये एक्सेलरेशन आ गया नंबर 2। अब आ जाओ इस इक्वेशन पे, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें सबसे पहले आ जाओ, सब्स्टिट्यूट यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। वर्क डन हुआ इंटीग्रेशन, मास की वैल्यू 3/1000, 3/30 ग्राम्स है, 3/100, एक्सेलरेशन की वैल्यू 6t माइनस 8 और dx की वैल्यू t³ माइनस 4t² प्लस 3t और साथ में आ गया dt। लिमिट्स किसकी, टाइम की, टाइम की है फर्स्ट 4 सेकेंड 0 to 4 सेकेंड्स। गॉट इट। नाउ वैल्यूज डालो, सिंप्लीफाई करो। 3/100 बाहर है, इंटीग्रेशन 0 to 4, ब्रैकेट्स ओपन करो, 6t⁴ माइनस 24t³ प्लस 18t² माइनस 8t³ प्लस 32t² माइनस 24t dt। इकट्ठी कर लो पावर्स को, 3/100 अपनी जगह पे, इंटीग्रेशन 0 to 4, 6t⁴ माइनस 32t³ प्लस 50t² माइनस 24t, इंटीग्रेशन लगा, साथ में dt। इंटीग्रेट कीजिए, 3/100 इंटीग्रेट कीजिए, 6 कांस्टेंट t⁵/5 माइनस 32 कांस्टेंट t⁴/4 प्लस 50 कांस्टेंट t³/3, लिमिट्स 0 to 4, 0 to 4, 0 to 4, माइनस 24 कांस्टेंट t²/2, 0 to 4। कटिंग करो जितनी होती है, 8 4 32, ये आ गया 12। लेट्स सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 6/5 ये होता है 1.2, 3/100 अपनी जगह पे, 6/5 ये होता है 1.2 और 4 की पावर 5 ये होता है 1024, 1024 इंटू 1.2 ये आता है 1228.8, ये वाली टर्म। माइनस लोअर लिमिट 0 है, वो खत्म हो गया। इधर आ जाओ, माइनस 8 4 हो गया 256, 6 × 4 = 256, 6 × 4 = 256, 6 × 4 = 256, 6 × 4 = 256, 6 × 4 = 256, 6 × 4 = 256, 6 × 4 = 256, 6 × 4 = 256, 6 × 4 = 256, 6 × 4 = 256, 6 × 4 = 256, 6 × 4 = 256, 6 × 4 = 256, 6 × 4 = 256, 6 × 4 = 256, 6 × 4 = 256, 6 × 4 = 256, 6 × 4 = 256, 6 × 4 = 256, 6 × 4 = 256, 6 × 4 = 256, 6 × 4 = 256, 6 × 4 = 256, 6 × 4 = 256, 6 × 4 = 256, 6 × 4 = 256, 6 × 4 = 256, 6
मल्टीप्लाइड बाय 8, ये आता है 2048 प्लस 50/3, 50 इंटू 4 का क्यूब 64, ये हो गया 3200 डिवाइडेड बाय 3, ये आता है 1066.67 माइनस 16 इंटू 12, ये हो गया 160 और 32 192। सिंप्लीफाई करते हैं, 1066.67 प्लस 1228.8 माइनस 2048 माइनस 192, ये आ गया 55.47, 55.46666, सो 55.47, सो 3/100 इंटू 55.47, आंसर आया इंटू 3, 166.4 या 1.664 जूल्स, 1.664 जूल्स मिली में दिया है, मिली होता है 10⁻³ रिजल्ट मैच नहीं हो रहा है, यानी ये ऑप्शंस गलत हैं, इसको करेक्शन कर लीजिएगा आंसर को। आंसर आ रहा है 1664 मिली जूल्स, ये आंसर होगा 1664 मिली जूल्स, करेक्शन कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 13। आ जाते हैं 14th पे। 14th क्या कह रहा है? अब पोजिशन डिपेंडेंट फोर्स, अब फोर्स एक्स की टर्म्स में, तो अब ज्यादा चेंजिंग की जरूरत नहीं है, पिछले वाले में सब टी की टर्म्स में था। डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम x इक्वल टू 0 to 5, वर्क डन निकालना है, वर्क डन हो गया इंटीग्रेशन ऑफ f dx, x की ही लिमिट दी हुई है, देयर इज नो प्रॉब्लम, 0 to 5, फोर्स कितना दिया है 7, 0 to 5, 7 minus 2x plus 3x square dx, इंटीग्रेट करो, 7x लिमिट 0 to 5 minus 2x square by 2, 0 to 5, 2 2 कट गया, प्लस 3x cube by 3, 0 to 5, 3 3 कट गया, लिमिट्स डालो, 5 7 5 is 35 माइनस 25, ये बचा 10 प्लस 125, आंसर आ गया 135 यूनिट्स दिए हुए, नहीं दिए होने चाहिए जूल्स, 135 जूल्स, ठीक है जी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 15th पे। 15th क्या बोला? 300 joules of work is done, 300 joules of work is done in sliding a 2 kg block up an inclined plane of height 10 meters, 10 मीटर की हाइट तक आप लेके गए, up an inclined plane of height 10 meters, taking G10, work done against friction। 300 जूल आप वर्क कर रहे हो, स्लाइड कर रहे हो 2 kg ब्लॉक को अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट इतना, 300 जूल वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ओके, ध्यान दो बेटा, यहां पे एक ब्लॉक है, यहां पे आप फोर्स लगा रहे हो जिससे कि बॉडी ऊपर गई, वर्क डन आपको दिया है 300 जूल्स। ये वर्क डन दो चीजें होगा, एक होगा वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी और एक होगा अगेंस्ट फ्रिक्शन, दोनों का। सो वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी कितना होगा? आप हाइट 10 मीटर ले जा रहे हो, सो वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी ये हो गया mgh, इंटू ग्रेविटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, mgh। मास कितना? मास कितना? मास कितना? 2 kg। g की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 10, हाइट कितना? 10, आंसर आ गया 200 जूल्स। देयरफॉर वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का वर्क कितना हुआ? 100 जूल्स। सो 100 जूल आपको वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट फ्रिक्शन। टोटल 300 जूल कर रहे हो, जिसमें से 200 जूल है ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो कितना बचा? 100 जूल्स। 100 जूल्स किसके अगेंस्ट होगा? फ्रिक्शन के अगेंस्ट। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। आ जाते हैं 16th पे। 16th क्या कह रहा है? अ बुलेट ऑफ मास 10 grams leaves a rifle at an initial velocity of 1000 meters per second and strikes the earth at the same level with a velocity of 500 meters per second.
द वर्क डन इन जूल्स ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एयर विल बी। कितना वर्क होगा देखो, 10 ग्राम्स की है, सो इनिशियल एनर्जी उसकी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर। इतनी एनर्जी वो लेके चला था। मास कितना 10 ग्राम्स और वेलोसिटी कितनी 1000। ये आ गया आपके पास 5000 जूल्स। 5000 जूल्स वो लेके चला था। स्ट्राइक्स द अर्थ एट द सेम लेवल विद द वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर्स पर सेकेंड। फाइनल एनर्जी उसकी हो गई हाफ एम, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, सो हाफ, मास अभी भी सेम 500 का स्क्वायर। ये आ गया 5 इंटू 125, 250 इंटू 5, 1250 जूल्स। सो लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ 5000 में से 1250 माइनस कर दो, 3750 जूल्स ये लॉस हुआ। मतलब वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना हुआ? 3750 जूल्स। कुछ एनर्जी वो लेके चला, बची उसकी फाइनल निकाल ली, लॉस निकाल लिया। इसको आप रिटार्डेशन वगैरह से भी कर सकते हो, पर जरूरत नहीं, उससे लंबा पड़ेगा। उससे कैसे करोगे? उसके लिए पहले v इज इक्वल टू यू प्लस AT लगाओगे। एक मिनट, टाइम नहीं दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ ना, ऐसे ही करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर? लॉजिक समझ में आ गया? ये था क्वेश्चन नंबर 16। वो उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट वगैरह दिया हो फिर आप कर सकते हो। बेटर यही है, एनर्जी के कॉन्सेप्ट से करो। वर्क और एनर्जी एक ही बात है। जब मैं वर्क करता हूं तो वो बॉडी में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। 17th, a bullet of mass 20 grams strikes a target with a velocity of 150 meters per second and is brought to rest after piercing 10 centimeters into it. एक बुलेट है, वो फायर की 10 सेंटीमीटर में जाके रुक गई। 20 ग्राम्स की बुलेट है, 150 मीटर्स पे फायर की है। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। 10 सेंटीमीटर्स पे रुक गई। एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड। अब आप चाहो तो इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हो, चाहो तो नॉर्मली भी कर सकते हो। कैसे? इक्वेशन से समझो। v इज इक्वल टू यू, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as लगाओ। v स्क्वायर हो गया 0, u स्क्वायर हो गया 150 का स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट हो गई 10 सेंटीमीटर। तो ये आ गया एक्सेलरेशन आ गया -150 इंटू 150 इंटू 5। ये एक्सेलरेशन हो गई, मतलब रिटार्डेशन हो गई। फोर्स कितना हो गया? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? मास है 20 ग्राम्स, 20/1000 इंटू -150, 150 और 5 मल्टीप्लाई करो, 3 0 तोड़ गए। कैलकुलेट करो, ये 10 बन गया, ये 225 माइनस 225 और एक 0, माइनस 2250 जूल्स न्यूटन फोर्स निकाल रहे हो। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका इसको करने का क्या है? आप लॉस इन एनर्जी निकाल लो। लॉस इन एनर्जी यानी वर्क डन। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 सेंटीमीटर। फाइनल एनर्जी 0, इनिशियल एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। इससे फोर्स निकाल लो, एक ही बात है, सेम आंसर आएगा। आपकी कॉल। इसमें क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वगैरह गिवन है, इसमें गिवन नहीं थी। इसमें मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, मेरे को सिर्फ इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी हुई, ये नहीं बताया कितनी दूर जाके हुई, तो मैं रिटार्डेशन नहीं कैलकुलेट कर सकता। सो इसीलिए मैंने सिर्फ एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज किया। इसमें दोनों हो सकते हैं क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 17। आ जाते हैं 18th पे। 18th कह रहा है बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 500 स्ट्राइक्स अ ट्री एंड गोज आउट द अदर साइड विद द वेलोसिटी ऑफ 400। ये ट्री है, 500 से वो स्ट्राइक करता है और 400 से वो पार हो जाता है। वर्क डन निकालना है। अब वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होगा? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी हाफ, या लॉस इन एनर्जी इज वर्क डन। लॉस इन एनर्जी
लॉस इन एनर्जी कितना हुआ, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, लॉस निकाल रहा हूं। सो हाफ मास हो गया 20 ग्राम्स इंटू 500 स्क्वायर माइनस 400 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2 3 1 2 3 जीरो उड़ गए, ये हुआ 10, आंसर आ गया 900 जूल्स, 900 जूल्स, 900 जूल आंसर है। दूसरा तरीका, मान लो कि ये x डिस्प्लेसमेंट उसने कवर की, आप क्या करो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax, इससे ax निकाल लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी है x, ax की वैल्यू पुट करो, मास हो गया 20/1000, ax की वैल्यू हो गई 100, वैल्यू वाइज 900/2। नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है इसके आंसर में, नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि लॉस इन एनर्जी है। दोनों मेथड्स ठीक है, जैसे मर्जी कर लीजिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19th कह रहा है, अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर्स पर आवर। एक कार ट्रैवल कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर्स पर आवर, ये हो गया 20 मीटर्स पर सेकेंड। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड्स एंड द टायर्स इज 0.5, म्यू की वैल्यू दी है 0.5। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच द कार कैन बी स्टॉप्ड, फाइनल वेलोसिटी आपको 0 चाहिए। सो वी स्क्वायर, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये इसका है भी नहीं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a, एक्सेलरेशन होता है माइनस म्यू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो गया -20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू माइनस म्यू की वैल्यू है 0.5, जी की वैल्यू कुछ 10 दी हुई है, सो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 0.5 1 हो गया, आंसर आ गया 40 मीटर्स। गलती से इसमें आ गया, ये पहले की एक्सरसाइज का है। क्लियर, ये थे आपका 19th। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20th क्या कह रहा है, under the action of force a 2 kg body moves such that the position x as a function of t given by x is equal to t cube by 3। x आपको दिया है t cube by 3, आपको वर्क डन निकालना है। फिर से वर्क डन जो निकालना है फर्स्ट 2 सेकेंड्स, अगेन वर्क आपको टाइम की टर्म्स में चाहिए, तो वर्क आपको टाइम की टर्म्स में चाहिए तो सब कुछ t की टर्म्स में लाना पड़ेगा। सो t की टर्म्स में लाने के लिए वेलोसिटी निकालो, मतलब dx by dt, dx by dt हो गया 3t स्क्वायर बाई 3, 3 कट गया, तो dx आपके पास आ गया t स्क्वायर dt। एक्सेलरेशन निकालो, ये वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन हुआ dv by dt, dv by dt हुआ 2t। अब वर्क डन हुआ इंटीग्रेशन f dx, सो इंटीग्रेशन फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन और dx की वैल्यू t स्क्वायर dt। करिए इंटीग्रेट, वर्क डन आया, मास बाहर, मास कितना था 2 kg, ये वाला 2 बाहर, इंटीग्रेशन t क्यूब dt, लिमिट 0 to 2 सेकेंड्स, तो 4 टाइम्स t टू पावर 4/4, 0 to 2, 4 से 4 कट गया, 16 minus 0, 16 जूल्स इज द आंसर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 3 kg इज अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स व्हिच कॉजेज इट्स डिस्प्लेसमेंट एज s इज इक्वल टू 1/3t स्क्वायर। वर्क डन निकालना है, फिर से सेम कॉन्सेप्ट, वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालना है, ये s है, डिस्प्लेसमेंट दिया है t की टर्म्स में, ds by dt, ये हो गया 2/3t, तो ds हो गया 2/3t dt, ये वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन कितना हुआ, dv by dt which is 2/3 which is a constant, so constant है। वर्क डन इंटीग्रेशन f dt, f हो गया मास, मास कितना है 3 kg इंटू एक्सेलरेशन
इंटीग्रेशन dx की वैल्यू 2/3 t dt, लिमिट 2 सेकेंड्स 0 to 2, ये आ गया 4/3 इंटीग्रेशन होगा t²/2 लिमिट 0 to 2, 2/3 into 4 8/3 जूल्स, बी ऑप्शन। ठीक, आ जाते हैं 22 पे। फोर्स F is this 4x I cap plus 3y j cap, 4x I cap 3y j cap acts on a particle which moves in the x direction from the origin x equal to 0 x equal to 5, work done। तो डिस्प्लेसमेंट उसकी कितनी हो गई, सिर्फ x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो dx I cap, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ x के अलोंग है, वर्क डन क्या हो गया, इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5 f डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट करोगे 4x dx, 0 to 5 4x dx, 4x²/2 0 to 5, 2 से कटा, ट्वाइस ऑफ 25 माइनस 0, आंसर आ गया 50 जूल्स। ठीक है जी, आ जाते हैं 23 पे। 23 force F on a particle moving along a straight line varies with distance d as shown in figure, work done by the particle during its displacement of 12 meters। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, एरिया देगा वर्क डन, सो 3 सेकेंड्स तक कोई एरिया कवर नहीं हो रहा, उसके बाद 2 न्यूटन फोर्स है 7 सेकेंड्स तक, फॉलोड बाय 12 सेकेंड्स पे खत्म। सो ये A1 एरिया और ये A2 एरिया, A1 हो गया 2 into 4 8, A2 कितना हुआ हाफ, 2 into 5 दैट इज 5, तो आंसर कितना आया 8 और 5 13, वर्क डन हो गया 13 जूल्स। सो इसका आंसर आ गया 13 जूल्स। 24th फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल वेरीज विद दिस ना, आपको फिर से 6 मीटर्स तक का वो निकालना है, तो एरिया अगेन निकालना है। सो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है स्ट्रेट, और फिर ऐसे कौन से टाइम तक 4 सेकेंड्स तक एंड लास्ट 6 सेकेंड्स तक, ये है 5 मीटर। तो ये एरिया कितना हुआ, ये A1 एरिया बोल दिया, ये A2 एरिया बोल दिया। A1 हो जाएगा 5 into 4 20 जूल्स, A2 हो जाएगा हाफ 2 into 5 दैट इज 5 जूल्स, टोटल वर्क डन हो गया 25 जूल्स। सो इसका आंसर आया 25 जूल। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। फोर्स F एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट वेरीज विद डिस्टेंस, इतना सेम क्वेश्चन है, नंबर्स डिफरेंट है। 0 से 6 सेकंड्स तक आपको, 0 से 6 मीटर्स तक आपको निकालना है। ये है 3, ये 6, ये A1 एरिया, ये A2 एरिया। A1 एरिया हो गया 9 जूल्स, A2 हो गया हाफ 3 into 3 4.5 जूल्स। सो टोटल वर्क डन कितना हो गया 9 plus 4.5 दैट इज 13.5 जूल्स, बी ऑप्शन। ठीक है, सो जितने भी ये क्वेश्चंस हैं इनको रिपीट कीजिए, कोई डाउट्स आए तो क्लास में पूछिए। थैंक यू वेरी मच।